Assalamualaikum guys. Today I am going to discuss about abstinence and sonorants, and in abstinence I will discuss stops and the production of stops. चलें स्टार्ट करते हैं. Abstinence है क्या? When airflow is visibly obstructed through vocal tract, either in complete closure or close approximation, then the sounds produced are abstinence. ओके एब्स्ट्रेंट्स क्या है कि जब हमारी वोकल ट्रैक के अंदर जो एयर है वो फ्लो करती है रिस्ट्रिक्शन के साथ, लाइक उसको जब वो फ्लो कर रही हो तो किसी ना किसी ब्लॉकेज का सामना उसको करना पड़ता है हमारी वोकल ट्रैक के अंदर. आइदर वो कंप्लीट क्लोजर है या फिर क्लोज अप्रॉक्सीमेशन है. जैसा कि हम पिछली वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं कि कंप्लीट क्लोजर या फिर क्लोज अप्रॉक्सीमेशन के अंदर जो है वो एयर इजीली मूव रश आउट या फिर मूव नहीं करती, उसको किसी ना किसी रिस्ट्रिक्शन का ज़रूर सामना करना पड़ता है. वो फोर्स के साथ मूव करती हैं या फिर कोई ब्लॉकेज बन जाता है हमारी वोकल ट्रैक के अंदर. तो इस तरह से जो साउंड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं एयर की जो है रिस्ट्रिक्शन की वजह से या फिर वो किसी ना किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो उसको हम वो वाली जो साउंड्स प्रोड्यूस्ड होंगी उनको हम एब्स्ट्रेंट साउंड कहते हैं या फिर एब्स्ट्रेंट्स कहते हैं. एब्स्ट्रेंट्स जो हैं वो वॉइस्ड या फिर वॉइसलेस भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉन्सोनेंट्स लाइक स्टॉप्स, फ्रिक्टिव्स एंड एफ्रिकेट्स. तो एब्स्ट्रेंट्स में हमारे पास कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं लाइक स्टॉप्स में, और फ्रिक्टिव्स और एफ्रिकेट्स जो हैं वो सारे के सारे जो है हमारे पास एब्स्ट्रेंट्स हैं. आई होप कि एब्स्ट्रेंट्स के बारे में अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि एब्स्ट्रेंट्स क्या है. नेक्स्ट हम जो है वो सोनोरेंट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि सोनोरेंट्स है क्या. When there is continuous and non-turbulent airflow through oral and nasal tract, then the sounds produced are vowels, liquids and glides that are sonorants. Sonorants क्या है कि जब हमारे पास एयर फ्लो करती है बगैर किसी रेस्ट्रिक्शन के, बगैर किसी रुकावट के हमारी जो है वो ओरल या फिर नेजल ट्रैक के अंदर, तो तब जो साउंड्स प्रोड्यूस्ड होती हैं उनको हम सोनोरेंट्स कहते हैं. लाइक एयर को किसी किस्म की रेस्ट्रिक्शन का, किसी किस्म के ब्लॉकेज का सामना नहीं करना पड़ता, एयर इजीली हमारे नेजल या फिर ओरल ट्रैक से पास आउट कर जाती है. उसको हम कहते हैं कि जो ये वाली जो साउंड्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं उनको हम क्या कहते हैं, सोनोरेंट्स. सोनोरेंट्स हमारे पास टिपिकली वॉइस्ड ही होते हैं. वॉइसलेस और वॉइस्ड का जो कंसेप्ट है वो मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ. उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो जाकर वहां से वो वाला लेक्चर सुन सकते हैं. अब हम जो है वो एब्स्ट्रेंट्स के अंदर स्टॉप्स को स्टडी करने लगे हैं. स्टॉप्स क्या है? स्टॉप्स बेसिकली जो हमारे पास 6 ओरल स्टॉप्स हैं जिनको हम प्लोसिव्स भी कहते हैं, जो कि हमारे पास जो है वो एब्स्ट्रेंट्स हैं. इन 6 ओरल स्टॉप्स के अंदर जो 2 स्टॉप्स जो है वो बाइलेबियल है, लाइक प एंड ब. प जो है वो वॉइसलेस है और ब जो है वो वॉइस्ड है. 2 आर एल्व्यूलर, ट जो वॉइसलेस है एंड ड जो है वो वॉइस्ड है. एंड 2 स्टॉप्स आर व्हीलर, लाइक क वॉइसलेस एंड ग वॉइस्ड. तो इसके अंदर जो हमारे पास हमने 6 स्टॉप्स को कैटेगराइज किया कि 2 स्टॉप्स बाइलेबियल हैं, 2 जो एल्व्यूलर है और 2 जो है वो व्हीलर है. लाइक अगर हम इनको पेयर की फॉर्म में देखें प ब ट ड क एंड ग, तो पहला जो है वो वॉइसलेस है और दूसरा वॉइस्ड है. पहला वॉइसलेस है और दूसरा वॉइस्ड है. चले अब हम जो है वो प्रोडक्शन ऑफ स्टॉप्स को देखते हैं. साउंड्स की प्रोडक्शन के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, स्टेजेस हैं, उनको हम स्टडी करते हैं. देयर आर 3 मेन स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टॉप्स: क्लोजिंग स्टेज, क्लोजर स्टेज एंड रिलीजिंग स्टेज. सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजिंग स्टेज. When 2 articulators approach one another, then it's called closing stage. Like stops की प्रोडक्शन के अंदर जब हमारे पास 2 आर्टिक्यूलेटर्स जो हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं या आपस में आकर मिल जाते हैं, तो तब क्या होता है हमारे पास इस स्टेज को हम कहते हैं क्लोजिंग स्टेज. लाइक हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जब हम स्टॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक अगर हमारे पास प साउंड है तो हम देखेंगे यहाँ पे दोनों आर्टिक्यूलेटर्स लाइक लोअर लिप और अपर लिप जो है वो आपस में आके मिल जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टेज. नेक्स्ट हमारे पास है क्लोजर स्टेज. क्लोजर स्टेज when 2 articulators remain in contact or meet with each other until air pressure builds up beyond the blockage. तो क्लोजर स्टेज कब हमारे पास आती है? जब 2 आर्टिक्यूलेटर्स जो हैं वो आपस में तब तक जो मिले रहें या कंटेक्ट बना कर रहें जब तक कि एयर प्रेशर बिल्डअप हो जाए उस ब्लॉकेज के पीछे.
लाइक उन आर्टिकुलेटर्स के पीछे जब एक एयर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो तब वो हमारे पास क्लोयर स्टेज आ जाती है। क्लोयर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉप्स की प्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है रिलीजिंग स्टेज, व्हेन टू आर्टिकुलेटर्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड एयर मूव्स विद फोर्स एंड बर्स्ट, हैंस प्लोसिव्स आर प्रोड्यूस्ड। रिलीजिंग स्टेज क्या है कि जब वो आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो अब एक दूसरे से दूर चले गए हैं, ठीक है, और एयर मूव किया है सडन बर्स्ट और फोर्स के साथ, तो तब हमारे पास जो है वो स्टॉप्स या फिर प्लोसिव्स जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। नेक्स्ट है कि इन स्टॉप्स और क्लोजिंग और रिलीज स्टेज में बी मिस्ड बट क्लोजर स्टेज कैन नॉट बी मिस्ड बिकॉज नो क्लोजर स्टेज नो स्टॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइक स्टॉप्स के अंदर क्लोजिंग या फिर रिलीज स्टेज तो मिस हो सकती है, लेकिन क्लोजर स्टेज कभी भी मिस नहीं होती, क्योंकि जहां पे क्लोजर स्टेज नहीं होगी वो स्टॉप्स नहीं होगी। ये बात हमेशा याद रखनी, क्लोजर स्टेज है तो स्टॉप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें, in homoorganic stops, first stop lacks a releasing stage and second one lacks a closing stage, like in big cup। अच्छा, तो इसमें देखें होमोऑर्गेनिक स्टॉप्स कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, होमोऑर्गेनिक स्टॉप्स वो वाले स्टॉप्स होते हैं जिनकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन सेम होती है। लाइक ग और क को देखें, ये दोनों व्हीलर हैं, ये दोनों क्या है, व्हीलर हैं। तो जब इनकी जो कह रहे हैं कि पहला जो स्टॉप है, फर्स्ट स्टॉप लैक्स है रिलीजिंग स्टेज, लाइक ग की रिलीजिंग स्टेज मिस है, और सेकंड की क्या है, क्लोजिंग स्टेज, क की क्लोजिंग स्टेज मिस है, लेकिन कभी भी इन दोनों की क्लोजर स्टेज मिस नहीं हो सकती। लाइक अगर हम इसको देखें बिग कप, तो आप देखेंगे कि बिग कप ग को हमने रिलीजिंग स्टेज जो है वो मिस होते हुए देखा है ग के अंदर, और क के अंदर जो है वो क्लोजिंग स्टेज मिस है। अगर हम वैसे ग को प्रोनाउंस करें ग, तो हम देखेंगे ये तीनों स्टेजेस प्रेजेंट है, लेकिन जब हम इनको मिला के पढ़ते हैं बिग कप, तो हम देखेंगे इसकी रिलीजिंग स्टेज जो है वो मिस हो गई है, और क की जो है वो क्लोजिंग स्टेज जो है वो मिस हो गई है, लेकिन क्लोजर स्टेज जो है वो हमेशा जो है वो प्रेजेंट रहेगी। आगे, इन नॉन होमोऑर्गेनिक स्टॉप्स फर्स्ट स्टॉप लैक्स अ रिलीजिंग स्टेज लाइक इन द वर्ड रिस्ट्रिक्ट। और अगर नॉन होमोऑर्गेनिक स्टॉप्स देखें, नॉन होमोऑर्गेनिक स्टॉप्स सिंपली वो वाले स्टॉप्स जिनकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन सेम नहीं होती। होमोऑर्गेनिक में प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन सेम है, नॉन होमोऑर्गेनिक स्टॉप्स में प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो स्टॉप्स की सेम नहीं होती। अगर हम इसके अंदर देखें एग्जांपल के अंदर रेस्ट्रिक्ट, तो क और ट, क जो है व्हीलर है, ट जो है वो हमारे पास एल्वियोलर स्टॉप है। तो देखें जो है जब हमने क को प्रोनाउंस किया तो हमारे पास रेस्ट्रिक्ट, तो क की रिलीजिंग स्टेज जो है हमारे पास इधर मिस हो चुकी है। तो नॉन होमोऑर्गेनिक स्टॉप्स और होमोऑर्गेनिक स्टॉप्स का जो कंसेप्ट था और उनके अंदर जो रिलीजिंग स्टेज और फिर क्लोजिंग स्टेज की मिसिंग है, उसका कंसेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे आगे फर्दर जो प्रोसेसेस हैं स्टॉप्स की प्रोडक्शन के अंदर, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।